हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बच्चों व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के समानार्थक शब्द या विशेष भाववाचक शब्द किसे कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व बच्चों आप चित्र के निर्देशानुसार वाक्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहला चित्र है ताजमहल दर्शन करने योग्य है, यानी ताजमहल दर्शनीय है। दूसरा वाक्य गणपत खेती करता है, दूसरा वाक्य गणपत किसान है। तीसरे चित्र में मलय चित्र बनाता है, मलय चित्रकार है। बच्चों आप तीनों चित्रों में आपने देखा कि लाल अक्षर से दोनों ही वाक्यों में मोटे लाल अक्षर से शब्द जो लिखे हुए हैं उनको संक्षिप्त करके दूसरे वाक्य में एक शब्द में दर्शाया गया है। जैसे मलय चित्र बनाता है, पहले वाक्य में मलय चित्र बनाता है तो चित्र बनाता है को उसी दूसरे वाक्य में मलय चित्र बनाता है क्योंकि वो चित्रकार है। इसे हम एक शब्द में अगर कहना चाहें कि जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार। जो कहानी लिखता है, जो कविता लिखता है उसे हम क्या कहेंगे, कवि या लेखक, है ना। तो उसी तरह जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, चित्रकार, है ना। तो आपने देखा कि लघु वाक्य में जो शब्द कहे जा रहे हैं और जो संक्षिप्त शब्दों के साथ वाक्य लिखा गया है, दोनों का भाव, दोनों का अर्थ समान है। तो इस तरह से बच्चों कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम वाक्यांशों के समानार्थक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक भाववाचक शब्द कहते हैं। बच्चों इनका व्याकरण अभ्यास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। जब हम कहानी या कोई कहानी, कविता या कुछ ऐसी रचना करते हैं तब हमें ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है जिससे वाक्य और लिखा गया लेख प्रभावी बनता है। तो आइए कुछ ऐसे ही शब्दों की हम चर्चा करते हैं। जैसे जो लोहे की चीज़ बनाए उसे क्या कहते हैं बच्चों, लुहार। जो सोने चांदी के आभूषण बनाए, सुनार। जो कपड़ा बनाने का काम करे, जुलाहा। जो मिट्टी के बर्तन बनाए, कुम्हार, है ना। जो काम से जी चुराए, कामचोर। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास ना करे, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक। तो बच्चों इस तरह से आज की कक्षा में आपने जाना कि अनेक शब्दों के लिए जब हम एक संक्षिप्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसका प्रयोग जब हम किसी लेख में या अपने बातचीत में, अपने संवाद में करते हैं तो वाक्य अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।